सपनों के शहर मुंबई में मनराज ग्रुप पेश करता है मनराज व्यू, जो शहर के बीचों बीच एक घर खरीदने का मौका दे रहा है। आपके बजट के अनुकूल शानदार 1 BHK और 10 मंजिला टावर और कीमत सिर्फ 75 लाख रुपए। और यह सब उपलब्ध है कुर्ला अंधेरी रोड, साकीनाका मेट्रो स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के नजदीक। मनराज व्यू में घर होना यानी आराम और सुविधा का पूरा आनंद। जल्दी करें, अनुकूल बजट में ऑफर केवल सीमित अवधि के लिए। PM आवास योजना और लोन सुविधा भी उपलब्ध, शर्तें लागू। गीतकार जावेद अख्तर मानहानि केस में एक्ट्रेस कंगना रनौत कुछ देर पहले मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट अंधेरी में पहुंची हैं। एक्ट्रेस इससे पहले लगातार 6 बार अदालत के आदेश के बावजूद कोर्ट में पेश नहीं हुई थी, जिसके बाद अंधेरी कोर्ट ने सख्त रुख हथियार करते हुए कहा था कि अगर 20 सितंबर को एक्ट्रेस अदालत में हाजिर नहीं हुई तो उनके खिलाफ वारंट जारी होगा। एक्ट्रेस से पहले जावेद अख्तर भी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में गवाही के लिए पहुंचे हैं। एक्ट्रेस कंगना रनौत के वकील ने कोविड महामारी का हवाला देते हुए कुछ दिनों की छूट देने की मांग की थी, जिसके बाद अदालत ने 6 दिनों की राहत देते हुए 20 सितंबर के लिए सुनवाई टाल दी थी। अदालत ने सबसे पहले कंगना के खिलाफ फरवरी में समन जारी किया था। इसके बाद से वे लगातार अदालत में पेशी से बच रही थी। जावेद अख्तर ने अपने वकील निरंजन मुंदरगी के जरिए 2 नवंबर 2020 को एक प्राइवेट शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें उन्होंने एक्ट्रेस कंगना के खिलाफ इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 499 मानहानि और सेक्शन 500 मानहानि के लिए सजा के तहत आरोप लगाए थे। अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा कि वह एक आत्मनिर्भर व्यक्ति हैं जो 4 अक्टूबर 1964 को 27 रुपये 2 जोड़ी कपड़े और कुछ किताबों के साथ मुंबई पहुंचे थे। उस वक्त वे 19 साल के थे। याचिका में अख्तर की प्रतिष्ठा के बारे में बताया गया। अपीलकर्ता फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर कलाकारों में शुमार हैं, जिसने अपने करियर में 55 साल से ज़्यादा समय तक काम किया है। यह अपने आप में एक दुर्लभ उपलब्धि है। वे मार्च 2010 से मार्च 2016 तक राज्यसभा के सदस्य रहे। अख्तर का दावा है कि 57 मिनट तक चले इंटरव्यू में कंगना बिना किसी सबूत या नॉलेज के सुशांत की मौत से जुड़े हालातों पर बोलती हुई दिखाई देती हैं। उनकी याचिका में आगे कहा गया है कि इसी इंटरव्यू के दौरान जावेद के खिलाफ बयान दिए गए थे। जावेद ने कथित तौर पर कंगना पर आरोप लगाया था कि कंगना ने इंटरव्यू के दौरान उन पर झूठा आरोप लगाया था कि उन्होंने ऋतिक रोशन के खिलाफ दर्ज केस वापस लेने के लिए उन्हें धमकी दी थी। अख्तर ने अपनी शिकायत में कहा था कि कंगना ने इंटरव्यू में उन्हें सुसाइड गैंग का हिस्सा बताया था। कंगना ने यह आरोप भी लगाया था कि अख्तर ने उन्हें धमकाते हुए कहा था कि अगर उन्होंने केस वापस नहीं लिया तो उनके पास आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। जावेद का दावा है कि कंगना के इस कमेंट के चलते उन्हें कई धमकी भरे फ़ोन कॉल्स और मैसेज आए। उन्हें सोशल मीडिया पर भी ट्रोल किया गया। उनके मुताबिक इस कमेंट की वजह से उनकी रेपुटेशन खराब हुई है। 3 दिसंबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने जावेद अख्तर का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया था। जावेद की शिकायत के बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था। कंगना ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। जमानत और मुचलके के बाद उनका वारंट रद्द कर दिया गया था। एक एंटरटेनमेंट वेबसाइट को दिए इंटरव्यू में कंगना ने कहा था कि जावेद अख्तर ने उन्हें घर बुलाकर धमकी दी थी। कंगना के मुताबिक अख्तर ने कहा था कि राकेश रोशन और उनका परिवार बहुत बड़े लोग हैं। अगर उन्होंने उनसे माफ़ी नहीं मांगी तो वे उन्हें जेल में डलवा सकते हैं। इससे पहले कंगना की बहन रंगोली चंदेल भी सोशल मीडिया के जरिए यह दावा कर चुकी थी। उन्होंने लिखा था कि जावेद अख्तर जी ने कंगना को घर बुलाया और धमकी दी थी कि वे ऋतिक रोशन से माफ़ी मांग ले। महेश भट्ट ने कंगना पर चप्पल फेंकी थी क्योंकि उसने भट्ट की फिल्म में सुसाइड बॉम्बर की भूमिका निभाने से इनकार कर दिया था। वे प्रधानमंत्री को फांसीवादी कहते हैं। चाचा जी आप दोनों क्या हो। कंगना रनौत की अगली फिल्म पूर्व एक्ट्रेस और तमिलनाडु पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत जयललिता की बायोपिक है। इसके अलावा वे धाकड़ में भी नजर आएंगी।
रजनीश घई द्वारा निर्देशित इस एक्शन एंटरटेनर फिल्म में अर्जुन रामपाल और दिव्या दत्त भी अहम रोल में होंगी। मेकर्स इस फिल्म को 1 अक्टूबर 2021 को रिलीज़ करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके अलावा कंगना के पास तेजस भी है, जिसमें वो एक एयरफोर्स ऑफिसर के रोल में नजर आएंगी। वे इमरजेंसी अयोध्या विवाद पर भी फिल्म बना रही हैं। इसके अलावा वे मणिकर्णिका रिटर्न्स द लीजेंड ऑफ दिद्धा नाम से कश्मीर की वॉरियर क्वीन रही दिद्धा रानी की जिंदगी पर भी फिल्म बनाने जा रही हैं। DRV न्यूज़ के लिए राहुल पांडे की रिपोर्ट।